एक नंबर सवाल है आपका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। तो आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें यह दिया है ऑप्शन, तो वो दिया है ऑप्शन नंबर ए में CaCO3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल दिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया, द्विअपघटन अभिक्रिया, उपचयन और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो श्वसन जो है यानी सांस लेना वह उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ऑप्शन दिया है श्वेत, पीला, हरा, काला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है। समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है। तो यह है वियोजन समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी लोहा जो है वह जिंक से लेपित होता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं गैल्वीकरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। आप लोग इस सवाल को याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछता है यह सवाल। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन अक्सीकारक है। ऑप्शन दिया है H2CO H2S O2। तो इनमें से अक्सीकारक है O2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल दिया है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है, तो वह है सूर्य। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर सवाल दिया है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनमें से आवश्यक है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो इनमें से डेनमार्क जो देश है, डेनमार्क देश को पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो आपको हम बता दें कि एसआई मात्रक से भी 4 या 5 सवाल हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 12 नंबर सवाल है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो वह होता है सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर्पण अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 13 नंबर सवाल है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन, कांच, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। तो इनमें से सिलिकॉन जो एक पदार्थ है इसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो वह है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं? सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन यानी जो सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन होते हैं उसका रंग कैसा होता है, यानी किस रंग से वो पेंट होते हैं? तो वह काला रंग से पेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, बोर्ड में का प्रश्न है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है? सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो बादल वाले दिन में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। और देख लीजिए आपको कब कब ये पूछा भी है। 2012 में भी पूछा है, 2015 में भी, फिर 2015 में भी दोनों पाली में, 2020 और 2021 में भी। तो आपको इसे याद कर लेना है हर हाल में। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं 2। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। 2015 में भी पूछा है, 19 में भी और 21 में भी। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बाई sin R। तो आपको इसे याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। 20 नंबर सवाल है आपका, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। 2018 में पूछा है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 21 नंबर सवाल दिया है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है? 2017 में सवाल पूछा है, बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, 2018 में सवाल पूछा है और पूछ सकता है। तो कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, दोनों सवाल पूछ सकता है। 23 नंबर सवाल है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2021 में सवाल पूछा है फर्स्ट पाली में। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है? बोर्ड मॉडल का सवाल है, परीक्षा में ये बार बार सवाल पूछता है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है, 2020 में सवाल पूछा है। तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 25 नंबर सवाल है, प्रकाश गमन करता है? 2020 में सवाल पूछा है फर्स्ट पाली में और बोर्ड मॉडल का प्रश्न भी है। प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश गमन करता है हमेशा सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी 2025 में बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका साइंस में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आ जाए। तो मिलते हैं कौन है वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।